सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन आंसर्स लगाने वाले हैं जो बहुत सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और स्किप भी ना करें और पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम में ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे कि गलत रिजल्ट आ जाता है, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बग। उस बग मतलब एरर को हटाने के लिए एक फिर से प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, डिबग। तो उसको बोलते हैं कि डिबगिंग हो रही है, एरर हट रही है उसकी, जिसके बाद प्रोग्रामिंग में एरर नहीं आती है। तो जो एरर होती है उसको क्या बोलते हैं, बग। और एरर को हटाना क्या होता है, डिबगिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। कंप्यूटर को सूचना के रूप में प्रोवाइड किया जाता है डेटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां मतलब एरर ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डीबगिंग। जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि एरर को दूर करना डिबगिंग कहलाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो दोस्तों कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है, हार्डवेयर कहलाती है। और जो अंदर सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम देख नहीं सकते वो होता है सॉफ्टवेयर, और बाहर भौतिक बनावट जो होती है वो होता है हार्डवेयर। जो अंदर प्रोग्राम होता है वो सॉफ्टवेयर, जो बाहर उसकी बॉडी होती है वो हार्डवेयर, जिसको हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। DOS का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों DOS का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अगला क्वेश्चन, इसमें विषम शब्द है। तो दोस्तों देखिए शब्द कौन कौन से दिए गए हैं, MS DOS, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज़ 98। तो दोस्तों इसमें जो है विषम ऑड शब्द है एक्सेस, क्योंकि यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 98 भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और MS-DOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एक्सेस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स का विकास कब हुआ। तो दोस्तों यूनिक्स का विकास हुआ 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिक्स की मुख्य भाषा है। तो दोस्तों यूनिक्स की मुख्य भाषा क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। यूनिक्स असेंबली लैंग्वेज में कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कार्य करने के लिए जो भी स्पेसिफिक कार्य आपको करना है उसके लिए उसका एक एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, तभी कंप्यूटर में आप उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रण करता है। तो दोस्तों कौन सा सॉफ्टवेयर नियंत्रण करता है, सिस्टम ही पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। तो दोस्तों कंपाइलर कंप्यूटर की निम्न स्तरीय भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेज बोलते हैं। कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। तो कौन करता है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम कौन करता है। तो दोस्तों असेंबलर काम करता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं। तो ऐसी तकनीक, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध को बनाए रखती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरफेस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों मूल प्रोग्राम को लिखा जाता है स्रोत प्रोग्राम, मतलब सोर्स प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए जिसमें एक साथ कई कंप्यूटर्स को एक आदमी ऑपरेट कर सकता है। तो होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक आदमी कई कंप्यूटर को एक साथ ऑपरेट कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरेकल क्या है। तो दोस्तों ओरेकल है
डाटाबेस सॉफ्टवेयर, इसमें कई कामों का डेटा स्टोर होकर रखा जाता है, उसके लिए बना होता है ओरेकल। तो ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। किसी भी चीज़ का डाटा हो वो स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है ओरेकल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है अकाउंटिंग बनाने, अकाउंटिंग के काम में। जैसे अभी किसी को जीएसटी फाइल करनी है तो टैली से करेगा कि इनकम इतनी हुई, प्रॉफिट इतना हुआ, तो वो सब टैली के अंदर आता है सॉफ्टवेयर के। मतलब लेन देन का, अकाउंटिंग का काम टैली में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीडीए का तात्पर्य क्या है? मतलब सीडीए का फुल फॉर्म क्या है? तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है सीडीए का तात्पर्य, फुल फॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? पेज मेकर या फिर एमएस वर्ड, क्योंकि ये दोनों ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हैं। तो रिज्यूमे बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो टाइप करके लिखना ही पड़ता है कि मेरी एजुकेशन ये है, मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, तो इसलिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की आपको ज़रूरत पड़ती है। और पेज मेकर और एमएस वर्ड ये दोनों ही क्या है? वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो दोस्तों एमएस वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ये एक एप्लीकेशन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी प्रोग्राम में मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? ऐसा वर्जन जिसे मानव आसानी से पढ़ सके तो कौन सा वर्जन कहलाता है? तो हो जाता है प्रोग्राम कोड, क्योंकि प्रोग्राम कोड को आदमी आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि एक यूज़र ही, एक प्रोग्रामर ही, एक डेवलपर ही तो एक प्रोग्राम को कोड करता है, तो इसलिए वो पढ़ सकता है। फिर बाद में कंपाइलर उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, उसके बाद कंप्यूटर उसको अपने हिसाब से समझता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो दोस्तों कौन करता है? इंटरप्रिंटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों पहले से चल रहे कंप्यूटर को स्टार्ट करना रीबूटिंग कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों लाइनेक्स किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये आप इसको इंटरनेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिए आपको रुपए देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपन सोर्स है, कहीं भी किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। एक साथ दो प्रोसेसर जब लगाए जाते हैं कंप्यूटर में तो उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर किसका प्रयोग करते हैं? टर्मिनल का प्रयोग करते हैं। एक टर्मिनल से होकर ही हो जाते हैं, तभी उनको सुपर कंप्यूटर का एक्सेस मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही लेवल से कनेक्ट किए जाते हैं? तो दोस्तों किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? वो टोपोलॉजी होती है बस। तो दोस्तों बस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किया जाता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, तो दोस्तों कौन सा है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर? नेटवर्क सर्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से आप एक पेज पर कोई लिंक दे देते हैं और उस पर क्लिक करने से आप दूसरे पेज पर चले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल भेजते समय किस लाइन में संदेश की विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है? तो दोस्तों किस लाइन में बताया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में। जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो सब्जेक्ट का जो कॉलम होता है उसमें ईमेल भेजने का उद्देश्य लिखा जाता है कि आप किस बारे में ईमेल भेज रहे हैं। वो सब्जेक्ट में वही विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन। भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने इंटरनेट पर अपना वेबसाइट बनाया, तो दोस्तों किस पार्टी ने इंटरनेट पर सबसे पहले अपना वेबसाइट बनाया?
भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी वालों ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई है? तो दोस्तों किस राज्य ने कराई है? सिक्किम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTML का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML आप लोग जानते ही होंगे कि ये वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए लैंग्वेज यूज़ की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? तो दोस्तों VSNL, IETF, इंटर NIC, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं चलाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस नेटवर्क को कहा जाता है गेटवे। गेटवे दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। HTTP का उपयोग करती है। दोस्तों कहाँ पर HTTP का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वेब पेज बनाने में, मतलब वेबसाइट का एक पेज बनाने में HTTP का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। www प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, कौन करता है? HTTP। और HTTP का उपयोग क्यों किया जाता है? वेब पेज बनाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई वेबसाइट एक्सेस करने पर सबसे पहले जो मेन पेज दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं होम पेज। किसी भी वेबसाइट को जब हम ओपन करते हैं तो जो हमारे सामने जो फ्रंट पेज जो सामने आता है उसको बोलते हैं होम पेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद करता है। तो दोस्तों कौन मदद करता है? ब्राउज़र। आपके पास कंप्यूटर है, इंटरनेट है, अगर आपको इंटरनेट में कुछ चीज़ देखना है तो आपको एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप ब्राउज़ करके इंटरनेट पर कुछ भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ORG का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों संगठन। ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। .com डोमेन का संबंध है। तो दोस्तों .com डोमेन का संबंध है व्यापारिक संस्था से, मतलब कॉम मतलब कॉमर्शियल, किसी कॉमर्शियल मतलब व्यापारिक कार्य के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? तो दोस्तों कब से हुई थी? 1995, 1995 से। चलिए आज 200 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है। तो क्या कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस? URL कहलाता है वेबसाइट का एड्रेस। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर से कोई क्वेश्चन आने वाला है तो इनमें से क्वेश्चन फंसेगा ज़रूर। तो चलिए, थैंक यू दोस्तों।